एक दिन तेरे बच्चों की जिंदगी को तबाह करेगी, तेरे घर को बर्बाद करेगी। तुमने सिर्फ हुस्न देखा जाकिर का, बालों की रंगीनियां देखी, क्या कि अच्छा होता तुम्हें कोई बता देता हमने फलां की बेटी को घर से निकलते नहीं देखा, तू कह देता रिश्ता करना है। कोई तुझसे आके बताता उसके घर से रोज कुरान की तिलावत की आवाज आती है, तू उस जगह रिश्ते का इंतखाब करता। खुदा की कसम अगर ऐसी माएँ ढूंढ के लाओगे तो फिर रोने की जरूरत नहीं है, तेरे की आंगन से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक हक है। लेकिन दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारी बहनें भी कहती होंगी ये मौलवी हमारे पीछे पड़े रहते ना, ये मौलवी तेरे पीछे नहीं, ये मौलवी तुम्हारे गलत कारनामों के पीछे पड़े रहते। हमारी तो ख्वाहिश है काश जन्नत में तुम सैयदा फातिमा के साथ रहो, ये तमन्ना है हमारी। खातूने जन्नत के पहलू में खड़ी हो, ये ख्वाहिश है हमारी। और मेरी बेटी, मेरी बहनों इतनी तादाद में आई हो, कान खोल के सुन लो और बेटियों को भी सुना देना। खुदा की कसम जो इज्जत तुम्हें तुम्हारा बाप दे सकता है ना तुम्हारा सोना दे सकता है ना तुम्हारा मोना दे सकता है, नहीं दे सकता। वो कह रहा गाड़ी है, सोना जितना चाहो उतना ले लो, लालच दिया बेटी बह गई। मेरी बहन मेरी बेटी, ये कुत्ते तुम्हें क्या इज्जत देंगे जो मदीने वाले मुस्तफा ने अता की थी। सोशल मीडिया पर बैठ के भौंकने वाली कुतियां इस्लाम पे टिप्पणी करती हैं, कहती नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है। इस्लाम में ला के तो दिखा, बेटे को अगर एक हिस्सा दिया गया है तो बेटियों को दो जगह हिस्सा दिया गया है। ये इज्जतें किसने दी है? इस्लाम ने इज्जत दी है, जरा ला के तो दिखा। खुदा की कसम देखो तो सही जो रिश्ते हराम किए गए हैं, किस लिए? इस्लाम ने कितनी बेटी की इज्जत बचाई है, इतनी बचाई है ताकि किसी बेटी के ऊपर एक ही वक्त में तो भाई नजर न रख सके, बेटी के ऊपर एक वक्त में तो सके बाप नजर न रख सके। अल्लाह अकबर, ये इज्जतें अगर किसी ने दी है तो इस्लाम ने दी है। तुम कहते हो ये 4 निकाहों से बेटी की इज्जत जाती है, खुदा की कसम इस्लाम ने बेटियों को जलील नहीं किया है। बेटी में जलील तब होती है जब एक औरत को 4 लोगों से निकाह करना पड़े, तब बेटी जलील होती है। जब एक बेटे के घर में 4 औरतें होती है तो बेटियां जलील नहीं होती, बल्कि बेटियां इज्जत वाली हुआ करती। अच्छी बात है, हक है, हक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वही न्यूज चलाएंगे अपने घर के अंदर, ना चलाओ यार। खुदारा मेरी बेटी सुन, मेरी बहन सुन, तू क्या है, ये 4 दिन की जिंदगी। अगर फटे कपड़े भी आज पैबंद लगा ले, फटे कपड़ों को पैबंद लगा के पहन ले, जन्नती चादर लेकर खातूने जन्नत तेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे। उनके किरदार को तो जिंदा करो यार, उनके किरदार को जिंदा करो। हर कोई ये चाहता है कि मेरा बेटा बायजीद बुस्तामी हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, ख्वाब सबके ये हैं। लेकिन ये कोई नहीं सोचता है जैसी जमीन होती है वैसी फसल होती है, जैसी जमीन होती है वैसी फसल होती है, जैसी माँ होती है वैसी नस्ल होती है। सीधी सी बात। ये जो इतने बैठे हैं यकीनन ये इनकी माओ की परवरिश का नतीजा है कि इतनी ठंड में बैठे हैं। गोया माँ ने बचपन से सिखाया था हम तो दुनिया में आए ही मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए। ये बैठक के बताती है। तो फरमाया गया दोस्त को समझना है तो दोस्त से समझो, और जिसका कोई दोस्त ना हो उसके साथ 2 दिन दोस्त बन के रह के देख लो, तुम्हें हर इंसान पूरा समझ में आ जाएगा। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ आपके माँ बाप को जिन्होंने कम से कम ये तरबियत दी, बेटा दुनिया सो भी रही हो ना तो बिस्तर का ख्याल ना करना, जहाँ मदीने वाले की बातें हो रही हो वहीं जाके बैठ जाना। ये मेरी बहन बस आखिरी बात मैं कह जाऊं, खुदारा तुम्हारी इज्जत इस्लाम ने कितनी बढ़ाई। जो सोनू मोनू चोनू के चक्कर में चली गई वो आप सभी को मालूम है, या तो बैग में भरी मिली है, या पटरी पे मिली है ट्रेन की, या फिर जंगल में सड़ी गली मिली है, या नालों से कुत्ते बोटियां लेके उनकी गए हैं। और बेशक इस्लाम के गद्दारों का यही हश्र होता है। हमें कोई अफसोस नहीं
मुर्तद होते हैं वो वाजिबुल कत्ल होते हैं, कोई एहसास नहीं। हाँ, अगर हमारी कौम का गरीब बच्चा अगर एक रोटी के बगैर भूखा सो गया तो इस मरने वाली से हमें उस भूखे का एहसास ज्यादा होगा। और करना मेरी बेटी, जो मैं बात कहने जा रहा हूं, जो ये जो जिंदगी है ना, 17 पैबंद हो 18 पैबंद लगाए चली जा, मत सोच के तेरे शोहर ने। कई औरतें कहती हैं कि मेरी शोहर से बनती नहीं। जब शोहर से पूछा ना क्यों नहीं बनती, उसने कहा मैंने पसंद के कपड़े नहीं पहना सका। इतनी सी बात पे शोहर से बिगड़ गई, इतनी सी बात पे तुम्हारी पसंद के कपड़े नहीं आ सके और तुम नाराज हो गई। तुम शोहर के थोड़े तोहफे पे राजी हो जाओ, इंशाअल्लाह कयामत में मुस्तफा तुम्हारी थोड़ी नेकियों को देख के मुस्कुराने लग जाएंगे। करो ना कुछ तो करो, करो कुछ। तुमसे भी गुजारिश है मेरे भाई, अपने तरीके बदलो। मेरी बहनों सुने, ये जो 4 दिन की जिंदगी है ना, इसे कनीज़े फातिमा बन के गुजारे, कनीज़े फातिमा बन के। और तारीख गवाह है, दीन जन्नत सस्ते नहीं है, मुश्किल है। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इतना आसान नहीं है मुसलमान होना। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। जब आपने कलमा पढ़ा है तो आपको ना इम्तिहान तो देने पड़ेंगे, बड़े बड़े मुश्किल से। अभी कोई बता रहा था मुझे, किसी ने खबर दी कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चली है जिसमें मुसलमानों ने ये कहा माज़ अल्लाह, हमें अल्लाह का करम तो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके करिश्मे नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए हमें ये मजहब सच्चा नहीं लगता। मैंने कहा चुप हो जा, वो ऐसा कादिर मुतलक है, एक पलक झपकने से पहले पूरी कायनात को अगर चाहे तो सजदे में गिरा देगा, सजदे में गिरा देगा। अगर ये सितम हो रहे हैं तो ये तेरा मेरा इम्तिहान भी तो हो सकता है। तू बता, जो तू चिढ़ गया मस्जिद के कब्जे पे, जो तुझे पेट में दर्द हो गया मस्जिदों के ठाने पे, क्यों मर गया तू? तुझे लगता है तेरी बेइज्जती हो गई? क्या तेरी शान करबला वालों से ज्यादा बुलंद है? क्या वो इम्तिहान से नहीं गुजरे? क्या सुनहरा को इम्तिहान की सरहद पार नहीं करनी पड़ी? गिरबान तो क्या, उन्हें तो आंख की कुर्बानी देनी पड़ी, आंखों की कुर्बानियां देनी पड़ी। क्या वो पीछे हटे? बोलो, क्या वो पीछे हटे? क्या उन्होंने कहा हम नहीं मानते खुदा को? माज़अल्लाह उनके तसव्वुर में भी ये बात नहीं आई। और तू सूद ब्याज सट्टे सारे खा के कहता है मदद नहीं आ रही। अपने रब की जात पे भरोसा रखो और अकीदा बना लो, अगर हमारा रब हमारे दुख में राजी है ना तो हम उसके फैसलों में राजी हैं। तुम अपनी मर्जी उसकी मर्जी में डाल दो, फिर देखो वो सारे काम तुम्हारी मर्जी से कर डाले। यही तो लोग नहीं जानते ना, यही गुण लोगों को नहीं आता है। अपनी मर्जी रब की मर्जी में ढाल दो, फिर रब अपनी मर्जी को तुम्हारी मर्जी के साथ शामिल कर देगा। वो एक मजसूब थे, बहुत बड़े बुजुर्ग, लोग दुआओं के लिए उनके पास जाया करते थे। एक बस्ती के जंगल में वो रहते थे। इत्तेफाक से वो बस्ती एक नदी के किनारे पर थी। सुने देखो, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो वो जब नदी में पानी ज्यादा आया ना कसरत से, लोग दौड़ के गए। हुजूर, कहा क्या? दुआ कर दो गांव डूब जाएगा। कहा क्यों? कहीं बांध टूटने वाला है। उठे और जाने के बाद फावड़ा लेके ना बांध खोदना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे लो जी, बचने आए थे, बाबा ने फंसा डाला। कहा क्या हुआ? कहा थोड़ा थोड़ा रिश्ता, ये तो पूरा पानी काट रहे हैं, ये तो गांव तबाह कर देंगे। सब छोड़ के चले गए, सारे डर के भाग गए। थोड़ी देर के बाद बाबा लौट आए। कहा बाबा तुमसे तो पानी उधर पहुंचाने को कहा था, आपने जाके पानी काटना शुरू कर दिया। कहने लगे नहीं, मैं काटा नहीं था, मैंने पानी रोका था। कहा कैसे? कहा मैंने कहा मालिक, अगर तेरी मर्जी है कि ये गांव डूब जाए तो मैं तेरा बंदा हूं, मैं
तेरा बंदा हूं, मैं तेरे काम में आगे आया हूं, ले मैं खुद मिट्टी हटा देता हूं। जब मैंने अपनी मर्जी उसकी मर्जी में डाली ना, उसने बता तू क्या चाहता है? कहा उसने जब इतना कहा ना तू क्या चाहता है? कहा मालिक मैं चाहता हूं इसे नदी को दूर कर दिया जाए। कहते हैं जहां तक मैंने इशारा किया अल्लाह ने वहां तक दरिया हटा दिया था। क्या दी बनी, इतनी तेजी से अकीदे हमारे बदलते जा रहे हैं, भरोसा नहीं रहा। नौजवानों, अल्लाह ने हमारे लिए बड़ी खूबसूरत जन्नत बनाई है। अगर बता दूं उसकी नहरों की बातें और उसके बागात, उसके फल, तो खुदा की कसम बंदा सोचता तारीख दुनिया हो जाऊं। 60 साल मुसीबतों के बाद कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आमाल को दुरुस्त करें। करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मेरी बहन बेटियां, एक बात कही जाती है ना, कहती है पर्दा तो दिल का होता है, आंखों का क्या पर्दा। और तुम जो ये आम ऐलान करते हो ना, कजीन है, चचेरा भाई है, खलेरा भाई है, याद रखो शरीयत ने जो हदें कायम कर दी ना, उन हदों को पार करने वाले कभी फायदे में नहीं रहे, हमेशा घाटे में रहे, हमेशा घाटे में रहे। तो जो शरीयत की हदें हैं इन्हें लागू किया जाए। शरीयत ने जिनसे पर्दे का हुक्म दिया उनसे पर्दा कराओ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जाहिल की बीवी भागे, हदें तोड़ेगा तो भागेगी मौलवी की भी। पता नहीं चरण सिंह के साथ भेजता था इम्तिहान देने, उसके साथ इम्तिहान देने भेजता था। अगले दिन आके कहता बीबी मेरी चली गई है। मैंने कहा तू क्यों जिंदा बेगैरत, तुझे भी मर जाना चाहिए। टोपी लगा के कह रहा है मेरी बेटी चली गई, रुदास सुनाता है। कहा भाई समझता था मैं उसे, मेरे घर में आता था, मेरी बीवी को पेपर दिलाने लेके जाता था। गैरत आनी चाहिए तुझे, तूने उस पर एतमाद कर लिया। खुदा की कसम इस्लाम तो ये कहता है अगर सगे भाई बहन जवानी के करीब पहुंच जाए तो एक बिस्तर पे कंधे से कंधा मिला के नहीं बैठ सकते हैं। अगर इस्लाम सगों को एक जगह बैठने की इजाजत नहीं देता तो तू गैरों को एक जगह कैसे बैठा सकता है? दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। आज कह दो ना इनसे जरा मेहरबानी कर, दुपट्टा रख ले सर पे। तो कहती है घुटन होती है घुटन। तुझे दुपट्टे में घुटन हो गई, जब मनो मिट्टी के नीचे पहुंचेगी बता हवा कहां से आएगी। आज मुसीबत हो गई। ये दुपट्टा कोई 2 मीटर का कपड़ा नहीं, दुपट्टा वो इज्जत है जो मदीने वाले मुस्तफा ने अता की थी। ये दुपट्टा वो इज्जत है जिसका हक खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने अदा करके दिखाया। ये दुपट्टा वो कपड़ा है जिसकी अहमियत हजरत सैयदा ज़ैनब ने बताई। पर्दा होता क्या है? फिर रब ने भी यूं लाज बचाई है, यूं इज्जतें बख्शी हैं। मैदान क़यामत में सब अपनी अपनी के चक्कर में होंगे। ऐलान होगा गुजरने वालों, ठहरने वालों, खड़ो वालों, रुको वालों, गर्दनें झुका लो। कहा क्यों? कहा मेरे महबूब की बेटी फातिमा पुल से रात से गुजर के जाने वाली। अल्लाह समझ गए सारे लोग? समझे जरा, समझे मेरी बहन, इस्लाम ने फांसी नहीं दी तुझे, गला नहीं कोटा तेरा। आज नहीं उड़ती दुपट्टा है। मर्द तो कोट भी 3 पीस वाला पहन रहा और औरत सिंगल पीस में काम चला रही। इस्लाम इतना गैरत वाला दीन है कि उसने कफन को भी ऐसा रखा है। मर्द के 3 कपड़े हैं तो औरत के 5 कपड़े रखे हैं। 5 कपड़े। जाते कब्रिस्तान जाते हो, जाते वो लौट आते हैं। जिन्हें कंधे पे ले जाया जाता वो लौट के नहीं आते, इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा था हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं।
लोग कहते हैं आला हजरत ने खाली काफिर बनाया। मैंने कहा ना, ये भी गलत बोल गया, लेकिन कामों किए मेरे इमाम ने बड़े बड़े। उन्होंने क्या कहा, पूरी कौम को आगाह किया। उन्होंने ये भी तो कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, चाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जाते हैं ना कब्रिस्तान। अच्छा, जब मर्द का जनाजा कुछ कब्र में, कुछ ऊपर, कुछ सबसे ऊपर, ऐसे मुर्दे को उतारा जाता है। लेकिन जब किसी के घर की इज्जत कब्र में जाती है तो फिर कपड़ा टंगता है कि नहीं? कोई बोले, फिर कपड़ा टांगा जाता है। कहा सुनो भी, नजरें फेर लो। कहा क्यों? कि मरहूमा को कब्र में उतारा जा रहा है। ये ऐलान होता है कि बोलो, एक ऐलान और होता है कि गैर महरम इस औरत का चेहरा न दिखाए, चेहरा दिखाया जाए। ये ऐलान होता है कि होता है कि नहीं? ये ऐलान किया जाता है, गैर महरम इसका चेहरा ना देखे। मेरी बेटी, अब दिल थाम के मेरी बात सुन। तुझे 3 जगह मैंने इज्जत देते देखा। जब तुझे गुस्ल दिया गया, का सारे लोग हट जाएं, कोई इसके कपड़े पे भी किसी की नजर ना पड़े। जब इसको कफन दिया गया, लेटाया गया, तब यह ऐलान किया गया, गैर महरम इसका चेहरा ना देखे। जब कब्र में उतारने की बारी आई, चारों तरफ से कपड़ा लगा दिया गया। हम भी तो कब्रिस्तान में खड़े थे। का मौलवी पीछे हट जा, अब इधर नहीं देख सकता है, इसलिए कि बेटी जनाजा कब्र से जनाजे से कब्र में जा रखी है, अब नजरें फेर ली जाएं। मैंने कहा कौन है? कहा फला की बेटी है। मैंने कहा इतनी इज्जत? कहा हाँ, अब कब्र में उतारा जा रखा है। ये औरत है, तुझे पता नहीं है? मैंने कहा मुझे खूब पता है, तभी तो हैरत हो रखी है। तुम्हें भी आज दिख रहा है, आज कहते हो फला की बेटी है, नजरें फेर ली जाएं। कल जब ये बिना दुपट्टे के शादी में जाती थी, तब ये किसी की बेटी थी कि नहीं? जब मैरिज हॉल में जाकर के ये खुले बालों से घूमती थी, तब किसी को याद नहीं आता था ये किसी की बेटी है। जब मेले मजार में जाती थी, तब किसी को नजर नहीं आती थी ये किसी की बेटी है। जब ये तमाशों में खड़ी होती थी, तब किसी को नहीं पता चला ये किसी की बेटी है। आज मर गई है तो सब कह रहे हो कि ये फला की बेटी है। मेरी बेटी, इससे पहले कि तेरे ऊपर अलग से कपड़े डाले जाएं, अपनी मर्जी से कपड़े डाल ले। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी होगा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ, नारे तकबीर। जलसे इतनी आसानी से नहीं हो जाते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक महीना हो जाता है तोड़ते तोड़ते, तब जाके कोई पंडाल लगता है। नींदें उड़ती हैं हफ्तों की, तब जाके कोई मौलवी यहां तक पहुंचता है। और आप सिर्फ मौज मस्ती के लिए सुन के चले जाएं तो ये कमेटी वालों के, जलसे वालों के साथ जुल्म है। ये सोच के जलसों में आया करो, कमेटी वालों ने ये महफिल इसलिए रखी, मेहनत करो यार, शायद किसी की समझ में दीन की कोई बात आ जाए।